अगर आपने सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्या कॉपी चेकिंग में गलतियां माफ़ होती हैं? क्या पेपर मुश्किल होने पर लीनियंसी मिलती है? और अगर आपको लगता है चेकिंग गलत हुई है, क्या रीइवैल्यूएशन का ऑप्शन सेफ है? चलिए एक-एक चीज़ क्लियर करते हैं बिना कन्फ्यूजन के। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीबीएसई कॉपी चेकिंग सिस्टम एक्सप्लेन्ड। सीबीएसई की कॉपी चेकिंग सिस्टमेटिक और फेयर होती है। हर सब्जेक्ट के लिए ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स को एग्जामिनर बनाया जाता है। टीचर्स को एक मार्किंग स्कीम मिलती है जिसमें क्वेश्चंस के वैल्यू पॉइंट्स दिए होते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग का सिस्टम होता है, मतलब अगर फाइनल आंसर गलत भी हो लेकिन स्टेप सही है तो पार्शियल मार्क्स मिल सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स की जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो। इवन इफ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आपने पूरा प्रोसेस सही लिखा बट लास्ट में साइन गलत लग गया तो भी आपको कुछ नंबर मिलेंगे। ये तो पक्की बात है। तो सेकेंड चीज है, क्या गलतियां माफ होती हैं? देखो, सीबीएसई गलतियों को पूरी तरह माफ नहीं करता, लेकिन अगर आपने कुछ सही स्टेप्स दिखाए हैं तो आपको पार्शियल क्रेडिट मिलता है। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, नॉट टू आर हार्श, नॉट टू लीनियंट। ज़्यादा भी मतलब आप पे कठोर नहीं किया जाता और ना ही काफ़ी इजी चेकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे प्रो टिप ये है कि आने वाले अगर कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो, अगले साल एग्जाम दे रहे हो, जो भी, प्रो टिप आप सभी के लिए, आंसर्स को स्टेप बाय स्टेप लिखो, बुलेट पॉइंट्स या प्रॉपर स्ट्रक्चर में, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो आपने कैसे सोचा। एक आंसर सोचने का भी तरीका होता है, पहले ये फिर वो ऐसे करके आप लिखते हो तो फिर वो क्लियरली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है टफ पेपर इक्वल्स टू लीनियंट चेकिंग। देखो, ये सबसे बड़ा मिथ या कंट्रोवर्सी है सीबीएसई को लेके। ऑफिशियली सीबीएसई ने कभी नहीं कहा कि अगर पेपर टफ हो तो चेकिंग जो है वो लीनियंट होगी। लेकिन पास्ट में जैसे 2019 के फिजिक्स और अकाउंटेंसी के पेपर के टाइम स्टूडेंट्स ने लीनियंसी की डिमांड की थी। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा इम्पैक्ट चेकिंग पर हो सकता है, लेकिन गारंटेड नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर पेपर इजी हो तो चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, वाइस वर्सा काम करना चाहिए। पेपर टफ, चेकिंग इजी, पेपर इजी, चेकिंग टफ। समझ रहे हो? जो नेक्स्ट सेक्शन है, इट इज अबाउट री इवैल्यूएशन का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉपी है वो गलत चेक हुई है तो आप री इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहले आप वेरिफिकेशन मतलब रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हो, उसमें 500 समथिंग लगता है। फिर आप कॉपी मंगवाते हो, स्कैन कॉपी, तभी आप मंगवा सकते हो, वो 700 समथिंग लगता है क्लास 12 के लिए, 500 शायद क्लास 10 के लिए। फिर अगर आप चैलेंज करना चाहते हो, क्वेश्चन वाइज चैलेंज, तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। वहां पे एक केस भी लिखा होता है, इवन इन ए चेंज ऑफ 1 मार्क्स विल बी रिफ्लेक्टेड। अगर 1 मार्क्स बढ़ता है तो बढ़ा दिया जाएगा, और अगर 1 मार्क घटता है कैलकुलेशन के बाद तो घट भी सकता है। तो एग्जाम्पल केस के लिए आप ऑनलाइन वगैरह पढ़ सकते हो यहाँ पे, मतलब ये चीज़ों के बारे में। 2017 में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स में टोटलिंग मिस्टेक थी, वेरिफिकेशन के बाद ह्यूज चेंजेस आए। आजकल तो उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग अप्लाई करो, पैसे दो, लास्ट स्टेप तक जाओ, सभी क्वेश्चन के लिए भले चैलेंज कर लो, तब भी रेयरली फर्क पड़ता है। बोला जाता है कि नो चेंजेस फाउंड वैसे। सो वार्निंग ये है कि रीवैल्यूएशन जो है वो रिस्की हो सकता है, इसीलिए ओनली अप्लाई करो जब आपको जेन्युइनली लगता है कि कुछ सीरियसली गलत हुआ है। ओके, नेक्स्ट, कॉमन इश्यूज जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मार्किंग इनकंसिस्टेंसीज। कभी कभी क्या होता है, सही आंसर लिखने पे भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये एक
मार्किंग इनकंसिस्टेंसी है। जो दूसरा है दैट इज टोटलिंग एरर्स, तो मार्क्स ऐड करने में गलती हो जाती है, ये भी होता है, स्टूडेंट्स लोगों को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है तो एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, नंबर्स उसको अलग लग सकते हैं, आंसर उसको समझ नहीं आ सकता, उस हिसाब से वो मार्क्स दे सकता है आपको। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा, आंसर्स क्लीन लिखो, अंडरलाइनिंग करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या बॉक्स बनाओ या हाईलाइट करो, और डायग्राम या फ्लो चार्ट्स यूज करो जहां जरूरत हो। ठीक है। नेक्स्ट जो टिप्स है फॉर मैक्सिमम मार्क्स, अगर आप एग्जाम आने वाले दिनों में देने वाले हो तो ये टिप्स को फॉलो करना डेफिनेटली। पहला जो टिप है दैट इज स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करो। स्टेप वाइज अप्रोच को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेंगे। वैल्यू पॉइंट्स या कीवर्ड्स लिखना ना भूलो, मतलब हर एक मार्किंग स्कीम में कुछ वैल्यू पॉइंट्स होते हैं जो आपके आंसर में जो एग्जामिनर है वो ढूंढता रहता है, अगर वो आपके पेपर में मिल गया तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कीवर्ड्स, वैल्यू पॉइंट्स, ये सब पता करो कि क्या होते हैं। क्लीन और रीडेबल हैंडराइटिंग रखो, थोड़ा हैंडराइटिंग पे काम करो, अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा कि हाँ मुझे कुछ तो आता है, मुझे पहले तो मतलब इजी इजी जो आता है 100% जिसमें मैं मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ वो तो मैं लिख लूंगा। तो राइट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, देन आंसर शीट में कुछ भी गेस वर्क या अनरिलेटेड कंटेंट मत लिखो, कुछ भी आप सोच रहे हो या आंसर से रिलेवेंट नहीं है ये सब मत लिखो। देन फाइनल थॉट्स एंड एडवाइस, जो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग होती है, सीबीएसई के कॉपी चेकिंग में 100% ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिस्टम काफी स्ट्रक्चर्ड है। अगर आपने मेहनत की है और आंसर प्रेजेंटेबल है तो नंबर मिलेंगे, ये 100% श्योर है। गलती हो गई तो टेंशन नहीं, लेकिन स्टेप नहीं लिखे हो तो पूरा पेपर वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, मतलब कुछ तो स्टेप सही लिखे होगे, तो अगर स्टेप सही लिखे हो कुछ और बाकी आंसर गलत है फाइनल आंसर, तो वेस्ट नहीं जाता, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्मार्टली लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, और अगर डाउट हो तो कॉन्फिडेंटली रीवैल्यूएशन का स्टेप उठाओ, लेकिन वाइजली। सो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और उन स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कंफ्यूजन में है। कमेंट्स में बताओ कि क्या आपने कभी रीवैल्यूएशन अप्लाई किया है या किसी से सुना है रीवैल्यूएशन का किस्सा, कैसा रहता है उनका एक्सपीरियंस या आपका एक्सपीरियंस क्या है। और ऐसी ऑनेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऑनेस्टी का नोटिफिकेशन सब तक पहुंचना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।